दोस्तों, कहा जाता है कि समय बहुत बलवान होता है। समय में वो ताकत होती है जो रातों रात राजा को भिखारी और भिखारी को राजा बना सकती है। ऐसा भी कहा गया है कि भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। क्या यह बात सच है या झूठ? चलिए इसे एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं। आपसे निवेदन है कि इस कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर दिशा में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी के राजा का नाम विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य बड़ा ही दयालु और प्रजा का पालन करने वाला राजा था। सारी प्रजा राजा के न्याय से अत्यंत संतुष्ट थी। राजा विक्रमादित्य धर्म का पालन करते हुए न्याय करते थे। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया। पापी और दुराचारी लोगों के लिए वे अत्यंत कठोर और निर्दय थे। चोर लुटेरों को तथा हत्या करने वालों को राजा कठोर दंड दिया करते थे। इसी कारण उनके राज्य में गलत काम करने की कोई चेष्टा नहीं करता था। सारी प्रजा महाराज के कठोर स्वभाव से भी परिचित थी। महाराज विक्रमादित्य की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। पद्मावती अत्यंत गुणवान और सुंदर थी। उस समय उस नगर में पद्मावती जितनी सुंदर स्त्री कोई नहीं थी। जब पद्मावती बड़ी हुई तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। इसीलिए राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए उचित वर खोजना आरंभ किया। किंतु अनेक वर्ष बीतने के बाद भी राजा को कोई उचित वर नहीं मिला। फिर एक दिन एक साधु महाराज विक्रमादित्य के राज्य में पधारे। वे साधु बड़े ही विद्वान थे। उन्हें भूत और भविष्य जानने की विद्या भी प्राप्त थी। महाराज विक्रमादित्य ने उस महान साधु का बड़े आदर के साथ स्वागत किया। उन्हें आसन देकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजा के इस प्रकार के आदर से वे साधु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, मैं आपके आतिथ्य सत्कार से अत्यंत प्रसन्न हूं। आपकी जो भी कामना हो मांग लो, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है। धन धान्य, राजपाट, हाथी, घोड़े, सोने के भंडार। किंतु इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मेरे मन में एक बहुत बड़ा दुख है। साधु कहते हैं, हे राजन, मैं आपके को जानता हूं, इसीलिए अब आप निसंकोच होकर कहिए। आप जो कुछ भी जानना चाहते हैं, मैं आपकी समस्या का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज विक्रमादित्य कहते हैं, हे मुनिवर, मेरे पास अनेक प्रकार के ऐश्वर्य होने के बावजूद भी मैं मेरी पुत्री के लिए उचित वर की खोज नहीं कर पा रहा हूं। हर पिता की यही इच्छा होती है कि वह अपनी पुत्री के लिए उचित वर की खोज करें, ताकि विवाह के पश्चात उसकी पुत्री सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करे। इसीलिए हे मुनिवर, कृपया आप मुझे यह बताइए कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और किसके साथ होगा। मेरी पुत्री के लिए उत्तम वर कहां पर मिलेगा। तब वो साधु कहते हैं, हे राजन, मैं आपकी द्विधा को समझता हूं और मैं आपकी इस समस्या का समाधान भी अवश्य ही करूंगा। इतना कहकर वे साधु ध्यान लगाते हैं और राजा की पुत्री के भविष्य को देखने लगते हैं। राजा बहुत ही उत्सुक होकर उस साधु की बात सुनने के लिए उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। वे साधु राजकुमारी पद्मावती के भविष्य को देखते हैं और फिर अपनी आंखें खोलकर राजा को बताने लगते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री के लिए उत्तम, वह तो आपके राजमहल में ही निवास करता है। यह बात सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं, हमारे राजमहल में ऐसा कौन सा उत्तम वर है जो मेरी नजर में नहीं आया। राजा अचंभित होकर साधु की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे मुनिवर, आप ये क्या कह रहे हैं। हमारे महल में ऐसा कौन सा पुरुष है जो हमारी राजकुमारी के लिए उत्तम वर है। वह अब तक मेरी नजर में क्यों नहीं आया। कृपया आप मुझे उस पुरुष के विषय में बताइए। तब साधु कहते हैं, हे राजन, मैं आपको उस पुरुष के विषय में अवश्य बताऊंगा और आप स्वयं खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह उस पुरुष से कर देंगे। राजा कहते हैं, हे मुनिवर, इस प्रकार के वचन बोलकर आप मुझे द्विधा में डाल रहे हैं। कृपया शीघ्रता से बताइए, वह उत्तम वर कौन है जो मेरे ही राजमहल में निवास करता है। साधु कहते हैं, हे राजन, आपकी पुत्री पद्मावती का विवाह
आपके महल में निवास करने वाले रघु नाम के नौकर के साथ होगा। यह बात सुनकर राजा का कलेजा फट जाता है। वे बहुत क्रोधित हो जाते हैं। रघु राजा के महल में निवास करने वाला एक नौकर था। राजा विक्रमादित्य को रघु का स्वभाव अत्यंत प्रिय था। रघु राजा का हर प्रकार से ख्याल रखता था। रघु गरीब घर में जन्म लेकर भी अत्यंत बुद्धिमान और वान था। उसने अनेक शास्त्रों का अध्ययन भी किया था, किंतु दरिद्रता के कारण वह राजा के महल में नौकर का काम करता था। रघु का स्वभाव भी अत्यंत दयालु था और वह बड़ी कुशलता से राजा की सेवा करता था। जब महाराज विक्रमादित्य बीमार थे, तब रघु ने ही राजा की बहुत अच्छी तरह से देखभाल की थी। किंतु राजा को यह बात हजम नहीं हुई कि उनकी पुत्री का विवाह रघु के साथ होगा। राजा को बहुत गुस्सा आ गया। वे सोचने लगे, यह सच बोल रहा है या बस ऐसे ही बातें बना रहा है। देखने से तो विद्वान लगता है, लेकिन बातें तो मूर्खों की तरह कर रहा है। भला किसी राजकुमारी का विवाह किसी नौकर के साथ कैसे हो सकता है? मेरी पुत्री अत्यंत सुंदर और गुणवान है और रघु तो एक मामूली नौकर है। यह कैसे संभव हो सकता है? इस प्रकार सोचकर राजा उस साधु से कहते हैं, हे मुनिवर, अवश्य आपसे कोई भूल हुई होगी। मेरी पुत्री तो राजकन्या है, उसका विवाह किसी नौकर के साथ कैसे हो सकता है? कृपया आप फिर से एक बार मेरी पुत्री का भविष्य देखकर बताइए। तब साधु कहते हैं, हे राजन, मैंने जो कहा है वह सत्य ही है। मैं कभी असत्य नहीं कहता। मैंने जो भविष्य देखा वही बात आपको बता दी है। आप चाहें या ना चाहें, आपकी पुत्री का विवाह तो उसी नौकर के साथ होगा। इस होनी को कोई भी नहीं टाल सकता। आपकी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है वही होगा। भाग्य का लिखा कोई भी नहीं बदल सकता। इतना कहकर वे साधु उस स्थान से चले जाते हैं। साधु के जाने के बाद राजा गहरी चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें साधु पर बहुत क्रोध आने लगता है। वे इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि उनकी पुत्री का विवाह एक नौकर के साथ कैसे हो सकता है। फिर राजा सोचते हैं, अगर मैं उस रघु को राज्य से निकाल दूं तो फिर उसका विवाह मेरी पुत्री के साथ नहीं होगा। राजा अपने उस नौकर रघु को बुलाते हैं। राजा के आदेश का पालन करते हुए रघु राजा के पास आता है। राजा गुस्से में रघु से कहते हैं, हे रघु, अब तुम मेरे इस राज्य से निकल जाओ और मेरे राज्य के आसपास कहीं पर भी दिखाई मत देना। तब रघु कहता है, हे महाराज, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? क्या मैंने कोई अपराध किया है? कृपया मुझे ऐसा दंड ना दीजिए। मेरे माता पिता वृद्ध हैं, उन्हें लेकर मैं कहां जाऊं?